गुड आफ्टरनून। देखिए थ्योरम 9.3 है, टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस और इक्वल बेस। टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस वाला कल हमने किया। अब और इक्वल बेस एंड इक्वल एरिया। अगर दो ट्राइंगल्स की फिलहाल सेम बेस की बात करेंगे हम, एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है। क्वेश्चन है दे हैव सेम एरिया, एक ट्राइंगल है एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है डीबीसी। इनकी बेस सेम ही है, बीसी सेम बेस है और एरिया भी, ये एरिया इस ट्राइंगल का एरिया और इस रेड ट्राइंगल का एरिया, इन दो ट्राइंगल का एरिया बराबर भी है और बेस भी एक ही है। बताओ फिर ये पैरेलल्स के बीच में है, मतलब एडी इज पैरेलल टू बीसी प्रूव करना है। गिव triangle ABC and triangle DBC are on the same base BC and also area ABC is equal to area DBC। मालूम क्या करना है? AD is parallel to BC. They lie between the same parallels. Proof. प्रूफ से पहले ये कंस्ट्रक्शन ड्रा करेंगे। मैं ब्लैक इंक यूज करूंगा। एक ऑल्टीट्यूड इस ट्राइंगल के लिए ब्लू ट्राइंगल का डालें और इस रेड का भी एक ऑल्टीट्यूड डालें। रेड की शेप में थोड़ी चेंज करता हूं। ऐसे बनाऊंगा रेड ट्राइंगल। डी इधर, डी थोड़ा इधर लाता हूं। अब मैं इसका भी राइट एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं। सपोज ये इस रेड ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, इसका नाम एम है और ये एन है। ड्रा ए एम एंड डी एन ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स। ओके, ये तो चलो ये कंस्ट्रक्शन में डालते हैं। कुछ स्कूल में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ही लिखनी होती है, सिर्फ डायरेक्टली प्रूफ में ही ये भी लिखो तो चलेगा, जैसे मर्जी आपकी। सो एरिया एबीसी इज इक्वल 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, सो 1/2 ऑफ बीसी इंटू एम। एरिया डीबीसी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ वही बीसी इंटू ऑल्टीट्यूड डीएन। मगर ये दोनों एरिया बुक में लिखा है, ये दोनों एरिया इक्वल है, बट एरिया एबीसी इज इक्वल टू एरिया डीबीसी, ये तो गिवन है। देयरफॉर 1/2 ऑफ बीसी इंटू एम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बीसी इंटू डीएन। 1/2 BC कैंसल, सो व्हाट इज दैट? एम इज इक्वल टू डीएन। तो ये पता चला आपको एम और डीएन बराबर। देखिए अगर आपके पास दो लाइनें हैं, ये और ये, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला ये और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, ये दोनों की लेंथ बराबर है। यही तो है पैरेलल लाइनों की डेफिनेशन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स इज सेम, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये कहीं नहीं मिलेंगी ना। फिर वी नो दैट if the perpendicular distance between two lines at two different points is same, then the lines are parallel. अगर दो अलग अलग जगहों पे इन दो लाइनों के बीच में सेम डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तब ये पैरेलल है। देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC। ये प्रूव करना है। एक आपकी बुक पे एग्जांपल नंबर 3 लिखी है, शो दैट द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये
पिछली बारी मैंने कहा था, ये इसको हम एज थ्योरम यूज करेंगे, हालांकि अलाउड नहीं है, लेकिन इसके बिना चारा तो नहीं है। मैं इस बुक में ये एक प्रकार से गलत बात है कि ये एज थ्योरम नहीं लिखी हुई है, ये एक एग्जाम्पल, पर इसका रिजल्ट बहुत बारी यूज करेंगे हम एज थ्योरम। सो इसीलिए मैं ये दिखा रहा हूं अभी। एक ट्राइंगल है एबीसी, इसका मीडियन हो गया मिड पॉइंट। सपोज ये इसका मिड पॉइंट है, तो मीडियन का मतलब नहीं है ऑल्टीट्यूड, 90 जरूरी नहीं है, हो भी सकता है पर ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए आप सिर्फ मीडियन मानोगे इसको। मान लो ये एम मीडियन है, मीडियन खींचने के लिए ये ऐसे, ये एम हुआ। हाँ, तो आपको ये जो प्रूव करना है, डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल, मीडियन ने इसके दो हिस्से किए ना, इन दोनों हिस्सों का एरिया बराबर है, ये प्रूव करना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर करना तो पड़ेगा। ये मान लो ये पॉइंट एन है और ये आपने ऑल्टीट्यूड डाल दिया इसी ट्राइंगल का, ये मीडियन है और ये एन ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड जरूरी नहीं होता है मिड पॉइंट पर ज्वाइन करें, अनलेस ये कोई आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, वो अलग बात है। गिवन अ ट्राइंगल एबीसी in which AM is median, बस। To prove, divides into equal area, ABM is equal to area ACM। एरिया कंस्ट्रक्शन, या आप प्रूफ में भी ये लिख सकते हो, ड्रा एन ऑल्टीट्यूड AN of the triangle ABC। इसका ऑल्टीट्यूड डालो, प्रूफ। अब देखना, पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, इसका एरिया कितना हुआ, 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। एरिया ABM इज इक्वल टू 1/2 बेस है BM और ऑल्टीट्यूड है AN। रखो इसको नंबर 1। एरिया ACM, ये हो गया ABM। एरिया ACM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस MC इंटू ऑल्टीट्यूड AN। याद करो, अगर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, बेस ये है ना, ऑल्टीट्यूड बाहर आ सकता है। इस ट्राइंगल का बेस ये और ऑल्टीट्यूड ये होगा, वैसे ही ये 90 से बड़ा है एंगल, सो बेस यही है MC और ऑल्टीट्यूड ये AN है। लेकिन बुक में लिखा है ये दो एरिया बराबर है, बट एरिया ABM इज इक्वल टू एरिया ACM। तो बुक में लिखा है, देयरफॉर 1/2 ऑफ BM इंटू AN is equal to 1/2 of MC into AM। अच्छा AN, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्टूपिड बात मैंने की। थोड़ा सा अगर अटेंशन डाइवर्ट होता ना इधर उधर, कोई यहाँ पे कमरे में अंदर आया तो तब तक ये गड़बड़ हुई। देखो, यही तो प्रूव करना है, मैं कहाँ आप लोगों को सुना रहा हूँ ये इक्वल है। हो सकता है किसी ने पकड़ लिया हो मुझे ये गलती करते हुए, ये बेवकूफ़ी है। तो इसके बदले क्वेश्चन है, ये चीज, ये और ये हमें प्रूव करना है, ये दो बराबर हैं। तो अगर ये दो बराबर हो जाए, देखो 1/2 AN और AN, अब क्या बचा, BM और MC। मैं लिखूंगा दूसरे ट्राइंगल का एरिया ACM। एरिया ACM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ MC। ये जो MC है ना, ये तो BM के बराबर, तो क्यों ना BM लिखूं इसके बदले, इनटू AN ऐसे रखता हूं। यहां पे लिखूंगा बिकॉज BM इज इक्वल टू MC, गिव मीडियन है ना वो, इसलिए गिवन ही तो हुआ, क्योंकि AM जो है ये वाली लाइन, ये मीडियन है, इसका मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हुआ। अब 1/2 BM इंटू AN, 1/2 BM इंटू AN, वो तो एरिया ABM है। ABM हो गया ना प्रूफ, ये और ये बराबर। वैसे भी अगर आप क्विकली देखोगे,
देखो इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, इसका भी एरिया 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड भी सेम है, बेस भी सेम है, एक ही मतलब इक्वल है, तो एरिया भी सेम आएगा, इसमें क्या दिक्कत है? इस देखिए इस क्वेश्चन का, ये 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, E is any point on median AD of triangle ABC। ये AD है मीडियन, उसका मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है, तभी तो मीडियन होता है। E कोई भी पॉइंट है, कहीं पे भी, मिड पॉइंट नहीं, जरूरी नहीं है। आपको प्रूव करना है ये एरिया और ये एरिया बराबर मीडियन है, तो मैं इन दो ट्राइंगलों की बात करूंगा। एक ये ट्राइंगल, एक ये साइड का, और ये साइड का पूरा पूरा ट्राइंगल। प्रूफ, इन ट्राइंगल ABC AD इज द मीडियन। अभी हमने पीछे एक एग्जांपल, उसको मैंने कहा मैं थ्योरम यूज करूंगा। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करोगे, आप, ये पूरी एक्सरसाइज ही ऐसी है कि अगर आपको स्कूल में बोलेंगे नहीं पहले वो फिर से प्रूव करना होगा, तो पता क्या करना है आपको, फिर यहां से और जूट डालना, फिर पिछला प्रूव करना होगा, फिर यहाँ पे आ जाओगे, एग्जाम्पल पहले प्रूव करनी होगी। पर मैं मानता हूं कि ये ऐसे ही किया जा सकता है, नहीं तो ये बहुत लंबा होगा। दोनों एरिया बराबर, क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तब आप बेवकूफी करते हो, तब नहीं चलेगा। आपको स्टेटमेंट इसमें परफेक्टली लिखना होगा, बिकॉज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल divides it into two triangles of equal area। तो इन दो का एरिया बराबर हुआ, ठीक है। अब लेते हैं ये ट्राइंगल, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का क्या नाम, E, ये पॉइंट E। अब मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है। इसमें भी ये मीडियन है ना, ये है मीडियन कि नहीं, क्या लगता है? क्योंकि BD और DC बराबर तब भी था, अब भी है, तो इसका मतलब नाउ इन ट्राइंगल EBC AD is the median। Therefore एरिया, फिर से एरिया EDB is equal to एरिया EDC। सेम रीजन, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखा, सेम रीजन एज अब, या रीजन ऑलरेडी गिवन, ऐसा। अब आपको निकालना है ये ब्लैक कलर का एरिया। अब सपोज पहले मैं ये ग्रीन करूं सारा, हमने ये सारा ट्राइंगल निकाला, इसका एरिया, उसमें से अगर मैं ये ब्लू एरिया माइनस करूं तो बचेगा ना ये ABE, ये बचेगा। तो मैं क्या कहता हूं, ABD में से EBD माइनस करेंगे, ABD में से ये EDB माइनस करेंगे, तो इसको नंबर 2 लिखूंगा, इसको नंबर 1, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या लिखते हैं, एरिया ADB माइनस एरिया EDB इज इक्वल टू, तो जब आपने इन दो को सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो आपको मैंने भी समझाया क्यों ये, फिर ये ग्रीन एरिया और ये बचा हुआ ब्लू एरिया आपस में बराबर, ये दो एरिया बराबर होंगे, यही प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 2 में कल दिखाऊंगा, वो थोड़ा लंबा है, आज छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। कहते हैं ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये इसके डायगोनल्स है, जो ये 4 ट्राइंगल बनते हैं, 1 2 3 और 4, इनका एरिया चारों का बराबर होगा। तो प्रूफ में मैं मानता हूं, पहले ले लूंगा AB और ये D ट्राइंगल, ये इसका मीडियन हुआ, तब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का एरिया बराबर हुआ, तो यही फिर लूंगा ये ट्राइंगल, फिर ये दो बराबर, फिर ये दो बराबर, तो हो गया प्रूफ। बस मैं करके रखूंगा, आप बाद में नोट कर। तो आपने पहले प्रूव किया ये दो एरिया इक्वल, फिर ये दो एरिया इक्वल, फिर ये दो एरिया इक्वल, और अब ये दो एरिया इक्वल। बस लास्ट लाइन लिखोगे तो हो गया। मैं वो यहाँ पे लिखूंगा,
मैंने इनको 1 2 3 4 नंबर दिए फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, दीज 3 4 एरियाज आर इक्वल। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।